जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस चेजिंग। सो आज बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, इन एनी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, सो व्हाट शुड बी योर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म गोल्स। तो इनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। उससे पहले टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल जो है वो स्टार्ट हो गई है। 3 दिन की सेल है, 26 से लेकर 28 तक, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो 351 में मिलेगा, ईयरली पास, एंड टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक यू विल गेट इन ओनली 439। तो डोंट मिस आउट दिस सेल अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आप यूज करेंगे मेरा कूपन कोड स्टिल, देन यू विल गेट एन एडिशनल 12% डिस्काउंट ऑन इट। सो प्लीज परचेज टेक्स्ट बुक पास प्रो एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। चेक वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, कितनी प्रिपरेशन करनी है और कितनी मेहनत डालनी है। टॉपिक सुनने से पहले कम से कम कोर्स ज्वाइन तो करो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए टेक्स्ट बुक में मॉक देना पड़ेगा, कंटेंट एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उससे जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, 4 तरह के मेरे अकॉर्डिंग ओपिनियन होती है। 4 तरह के लोग आते हैं फोर्सेज में। तो पहले तो वो कि जिनको स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फिजिकल इतना करवाया जाता है, इतना शेड्यूल हेक्टिक होता है, आपको टाइम नहीं मिलता। सो उस तरह के बंदे ट्रेनिंग में आते ही वो जो होता है वो छोड़ने की बात करने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कोई दूसरी जॉब ऑलरेडी लेके आनी चाहिए, या उसका हाफ ऑफ द प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर आप ज्वाइन कर लो। देन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते अगर आपका मन नहीं बनता है, देन यू कैन रिजाइन, रिसोर्ट टू अनदर जॉब, ठीक है, जिसका आपने आधा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो, उस पर आप रिजाइन करके वो ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे वो होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म गोल होता है कि हाँ भाई, मैं फोर्स में रहते रहते, ठीक है, अनदर कैरियर ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अपना अनदर कैरियर ऑप्शन बना सकता हूँ। और उनके सामने भी काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हैं, ठीक है, जॉब पसंद आ रही है, नहीं भी आ रही है, लेकिन चल जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ रहते रहते किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी छुट्टियाँ, अपनी लीव, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से आप सेट करो कि आपको मोस्टली 5 साल में आपको छोड़ने का मौका मिल जाए, 5 से 6 साल में, और आपकी दूसरी जगह जॉब लग जाए, एंड देन आप स्विच कर लो। तो इस दोनों अपर दोनों सिचुएशन में आपको रेजिग्नेशन जब आप दोगे तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने की सैलरी, दोनों में से जो ज़्यादा होगी वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो आइडियल सिचुएशन हो गई, ठीक है, मोस्टली सबके सामने भी यही आती है। तीसरी सिचुएशन वो कि जिसमें आपको ट्रेनिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते, 10 साल और 40 दिन। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपने सीपीओ के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर आपने ज्वाइन कर लिया, देन बीच में ही आप डिस्टेंस से एमबीए वगैरह कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर में स्विच कर सकते हो, ठीक है। 10 साल 40 दिन बाद आपको कोई ट्रेनिंग चार्जेस वगैरह नहीं देके जाने पड़ेंगे। उसके अलावा अपना कोई बिजनेस जो है वो डाल सकते हो और आपको कोई भी अलग से पैसे वगैरह नहीं देके जाने पड़ेंगे। और बात करेंगे और बात करेंगे चौथे ऑप्शन की, तो उसमें तो आप पूरी नौकरी कर सकते हो और रिटायरमेंट तक आप एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप रिटायर हो सकते हो, और एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट या कॉर्पस, पीपीएफ, जीपीएफ, पूरा लमसम अमाउंट लेके आप रिटायर हो सकते हो, सुपर एनुएट हो सकते हो, और फिर आपका जो लाइफ का सेकंड इनिंग है उसको अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो यहाँ रह के। तो दीज आर 4 डिफरेंट सिचुएशन जिसमें स्टार्टिंग में आपको जिनसे डील करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप आओगे कि मेरे को लॉन्ग टर्म गोल रखना है, शॉर्ट टर्म गोल रखना है, कि वहां जाके डिसाइड करूंगा, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। तो आई विल सजेस्ट एक बैकअप जरूर लेके चलें साथ में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। ओके बाय, जय हिंद। कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।